अगले ऑपरेशन के लिए, अगली तैयारियों में? निश्चित रूप से जब जब भारत पर आक्रमण का प्रयास आतंकवादियों द्वारा, अन्य लोगों द्वारा किया गया, भारत ने उसका बखूबी के साथ जवाब दिया। भारतीय सेना के शौर्य ने जवाब दिया, भारत के नेतृत्व ने हमेशा जवाब दिया। मैं इसी तौर पर मानना है कि जिस प्रकार की पुलवामा की घटना रही हो या पहलगाम की घटना रही हो या अन्य घटनाएं रही हो, जिस प्रकार सक्षम नेतृत्व के साथ माननीय मोदी जी के समय जिस प्रकार जवाब दिया गया है, मैं समझता हूँ आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ने का साहस भारत की सेनाओं ने, भारत के नेतृत्व ने उठाया। ये आगे भी चलेगा, निश्चित रूप से चलेगा, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं। आज मैं अभी सभी माननीय केजरीवाल साहब का, माननीय राहुल जी का, माननीय खड़गे साहब का, सभी का ट्वीट देख रहा था। मुझे लगता है कि आज संपूर्ण भारत एक साथ खड़ा है इस आतंकवाद की लड़ाई के खिलाफ। 140 करोड़ भारतीय एक साथ खड़े हैं, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जिस प्रकार की बातें खड़ी हुई थी, वे आज खड़ी होने देखने को नहीं मिली। तो मुझे लगता है कि आतंकवाद के खिलाफ संपूर्ण भारत एकजुटता के साथ खड़ा हो गया है और ये लड़ाई अब निश्चित रूप से अपने मुकाम तक पहुंचने वाली है। जिस प्रकार की अभी आपके चैनल के माध्यम से बाकी लग रहा था, संपूर्ण विश्व भी भारत के साथ खड़ा है। अमेरिका का भारत के साथ खड़ा होना और भारत को ये कहना कि भारत का अधिकार था ये काम करने का, ये बहुत बड़ा ट्वीट है। अपने आप पे अमेरिका का बहुत बड़ा समर्थन है। मुझे लगता है कि अमेरिका के साथ साथ संपूर्ण विश्व इस भारत के साथ खड़ा है, चाहे इजराइल हो, चाहे रशिया हो या फ्रांस हो, सभी देशों ने भारत के इस जो कार्रवाई की गई है इसको न्यायोचित बताया है। तो मुझे लगता है कि आज आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व यदि इस विश्व में कोई करने जा रहा है तो भारत करने जा रहा है। तो इसी तौर पर ऐसा लगता है कि आतंकवाद अपने अंजाम की ओर है और निश्चित मान के चलिए कि आने वाले समय में घटनाएं नहीं होगी। 26/11 के हमले के बाद यदि इस प्रकार कार्रवाई को अंजाम दे दिया गया तो शायद पूरी और पुलवामा जैसी घटनाएं नहीं होती। लेकिन निश्चित रूप से भारत के सेना के शौर्य को बाद में सलाम करता हूं और साथ ही कहना चाहता हूं कि आने वाला समय हिंदुस्तान की सेनाओं के लिए आज के बाद का समय देखना होगा किस प्रकार समय होता है। आज 10 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस है सेना की, उसके बाद इस देश की क्या दिशा और दशा हो, किस और देश जाएगा, किस और सेना बढ़ेगी, ये सब बातें वहाँ पर क्लियर होगी। मतलब हम राजनीतिक दलों को इस बात को आज सेना के विषय में बात करने का शायद अधिकार में नहीं है। सेना के शौर्य की हम प्रशंसा करें, बात ठीक हो सकती है, लेकिन सेना आगे क्या करने जा रही है, किसी क्या रणनीति है, ये तो मुझे क्या वहाँ सेना के जो पास के लॉ ऑफिसर्स हैं उनको पता नहीं होता। तो यहाँ बैठ के चैनल पर उसकी बात करना, अपने मुँह से कह देना, ये सब न्यायोचित है ना, ठीक है। तो मेरा तो मानना है कि आज सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम सबको इंतजार करना चाहिए। सेना का अगला कदम क्या होगा वह भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं होगा, लेकिन सेना के अगले कदम के बारे में भी इस देश को सतर्कता के साथ देखना चाहिए। बिल्कुल, इसलिए कहते भी ना कि सेना की आप तारीफ कीजिए, आप बुराई कीजिए, आप उसमें कमी निकालिए या सवाल खड़े करिए, सेना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो करना है वो करना है। और यही वजह है कि लगातार सवाल उठते भी रहे, लेकिन सेना ने अपनी पूरी कार्रवाई की, पूरी तैयारी से की। हाँ, मुझे लगता है सेना अपना कार्य अंजाम देती है और उसका टारगेट फिक्स होता है, उस टारगेट के तहत सेना ने अपना काम किया है। और इस तरह के ऑपरेशन से सिर्फ एक ऑपरेशन से ही जवाब सेना दे देती है कि सेना कितनी मजबूत है। कि क्या जब सेना के शौर्य की बात करते हैं, हमारे जवानों के शौर्य की बात करते हैं, तो ये उसका उदाहरण भी है। आप दोनों बने रहिए हमारे साथ, चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक होगा, लेकिन इस ऑपरेशन जिसे अंजाम दिया गया है, ऑपरेशन सिंदूर, ये नाम दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बैठक में इस नाम को सुझाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इस ऑपरेशन के लिए ये नाम दिया। और अब ये ऑपरेशन जिस तरह से अंजाम दिया गया, 9 ठिकानों को पाकिस्तान के निस्तनाबूद किया गया। ये आतंकी ठिकाने थे और सूत्रों से जिस तरह से जानकारी मिल रही है, करीब 90 लोगों की मौत हुई है, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। लेकिन ये तस्वीरें जो कल देर रात से लगातार सामने आ रही है, और ये जवाब है उन लोगों को भी, न सिर्फ पाकिस्तान को, बल्कि उन लोगों को भी जो देश के अंदर मौजूद है और लगातार सबूत की बात करते रहे हैं कि आखिर इससे पहले भी जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जब एयर स्ट्राइक हुई, तो सबूत मांगे जा रहे थे। उन्हें ये जवाब है, ये तस्वीरें कि जो एक्शन हुआ है, जो स्ट्राइक हुई है, वो किस तरह से अंजाम दी गई है। क्योंकि याद होगा आप सभी को, जब गिनती हो रही थी लाशों की और कहा जा रहा था, दावा किया गया था कि कितने लोगों की मौत हुई है, जिस तरह से कामयाब हुआ है ऑपरेशन। हम उरी के बाद की बात कर ले, सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, लेकिन इस पूरे ऑपरेशन पर क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, चलिए उनका रुख करते हैं। एक बार हमने अपनी भावना बता दी देशवासियों ने, विपक्षी पार्टियों ने कह दिया कि हम आपके साथ में हैं। अब उसके बाद में कोई कमेंट नहीं होना चाहिए किसी द्वारा, क्योंकि ये भारत सरकार सोच समझ के फैसला करेगी। मैं बार बार बोलता हूँ, इसको भी इस रूप में आप लीजिएगा। आगे बढ़िए, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। बिल्कुल ठीक है कि आगे बढ़ना भी यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि
हार नहीं मान सकते। इतने बड़े घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, हमारे इतने लोगों को जो कि बेकसूर थे उनकी जान ली गई, और उसके बाद ये सोचा गया कि नहीं सब कुछ ऐसे ही चलेगा, तो वो नहीं है, क्योंकि ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है, और एक बार फिर यही किया भारत ने। अनिल माथुर जी, कार्रवाई की गई है, स्ट्राइक है, इससे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक की गई है, और इस कार्रवाई को लेकर भी बात कर ली जाए, कितना अहम रहता है और कितना जरूरी है, और क्या लगता है आपको कि कितनी कमर टूटी होगी आतंकवाद के इस ऑपरेशन के बाद? क्योंकि लगातार इस तरह के ऑपरेशन किए जाते हैं, लगातार इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान या ये आतंकवाद वो है जो खत्म होने का नाम नहीं लेता, रुकने का नाम नहीं लेता अपनी नापाक हरकतों से। ऐसी स्ट्राइक्स जैसा कोई कह रहे थे कि हम अगर इससे पहले कोई कह रहा था कि हम पहले अपने जाने गंवाएं उसके बाद ये स्ट्राइक करें, तो अनप्रोवोक्ड अगर हम इस ढंग की स्ट्राइक करेंगे अक्रॉस द बॉर्डर तो हम एक रोग स्टेट कहलाए जाएंगे। इसलिए जब हम रिएक्टरी अगर एक्शन करते हैं, कोई हमारे साथ कुछ गलत होता है पड़ोसी देश द्वारा, और तब हमको हमारा पूरा विश्व हमारे साथ खड़ा होता है, हमारी देश की जनता खड़ी होती है, हमारे सभी पार्टियां खड़ी होती, क्योंकि उस समय पार्टी का वक्त नहीं है, उस समय है कि जिसने ये हमारे ऊपर ये कायराना हरकत की है उसको किस ढंग से जवाब दिया जाए। जिस भी ढंग की हमने स्ट्राइक की, सोच समझकर कैलिब्रेटेड एक्शन लेकर नाप तोल करके, और ताकि उसके ऊपर 100% हमको सक्सेस मिले, इसलिए स्ट्राइक की जाती है। आतंकवाद की कमर कब टूटेगी, कैसे टूटेगी, ये पूरे विश्व के लिए बड़ा सवाल है। अब उसके लिए जरूरी क्या है कि इनको सपोर्ट करने वाले कौन हैं। ये वही सपोर्ट करते हैं जो चाहते हैं कि भारत एक जो प्रगतिशील देश है और विकसित देश बनने वाला है, वो ना बन पाए। अब आप देखिए कि इसका किसके ये फेवर में है। जो हमको चाहता है कि हम डिस्टर्ब रहें, वो ये चाहता है कि हम लड़ते रहें।